नास्तिक दर्शन के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। तो नास्तिक दर्शन 3 हैं, ठीक। अब नास्तिक दर्शन जो 3 हैं उनमें से क्या है कि सबसे पहले आते हैं चार्वाक। तो जो चार्वाक दर्शन है, एक मिनट, ठीक। तो पहला आता है चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन में क्या बताया गया? तो चार्वाक के जो आचार्य हैं कौन है? वो बाहस्पत्य। और इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है? स्वभाववाद। स्वभाववाद क्या होता है? बोला गया कि किसी भी भाव की उत्पत्ति, यानी कोई भी मानसिक भाव, कैसे भी भाव है, उसकी उत्पत्ति किसी कारण से होती है। यानी कोई किसी को मारता है, पीटता है, या कोई भी एक्टिविटीज़ करता है, उसके पीछे कोई ना कोई भाव छुपा है और उस भाव के पीछे कोई ना कोई कारण है, परंतु उसके विनाश में कोई कारण नहीं होता, ठीक। और इनके जो प्रमाण थे, इन्होंने केवल प्रत्यक्ष को माना। यानी चार्वाक दर्शन के जो मत हैं, चार्वाक दर्शन का ऐसा कुछ मत है कि यावत जीवेत सुखे जीवेत ऋण कृत्वा धृतम पिवेत भस्मीभूतस्य देह पुनरागमन कुतः। यानी इनका ऐसा कुछ मत है कि जब तक जीवित हो सुख चैन से जियो, ऋण लेके भी धृत पीना पड़े तब पियो, एक दिन क्या होना है? भस्मीभूतस्य देह, यानी जो शरीर है वो भस्मीभूत हो जाएगी, यानी कि भस्म के रूप में बदल जाएगी। और पुनरागमन, यानी कि मोक्ष को तो वैसे ही नहीं मानते थे, तो पुनरागमन कुतः, यानी कि पुनरागमन तो होना नहीं है। तो यानी ये काफ़ी स्वच्छंद विचार थे इनके, ठीक है। और हो सकता है आज के समाज में काफ़ी लोग इनसे सहमत हों, कुछ अंशों में तो सहमत रहेंगे, ठीक है। तो ये आती है यावत जीवित, इनका मत था, किसका? चार्वाक का। और ये केवल प्रमाण को मानते थे। यानी कि प्रमाण में कौन से प्रमाण को मानते थे? तो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते थे। यानी जो इनको समक्ष दिखा उसको स्वीकृत करेंगे। यानी कि मोक्ष या फिर पुनर्जन्म, इहलोक परलोक को क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि इन्होंने बोला कि केवल प्रत्यक्ष को मानेंगे। तो प्रत्यक्ष के बिहाफ पे तो आप मोक्ष को कभी भी समझा नहीं सकते, इसलिए इन्होंने अपने दर्शन से मोक्ष की चर्चा नहीं करी, क्योंकि प्रत्यक्ष है ही नहीं, इसलिए उन्होंने चर्चा नहीं करी। बाकी पर्याय आप लोकायत बोलते हैं इनको, ठीक। अब इसके बाद आता है बौद्ध दर्शन। दूसरा जो नास्तिक दर्शन है उसमें आता है बौद्ध दर्शन। तो इनके प्रवर्तक तो आपको पता है, गौतम बुद्ध हैं। और इनका जो सिद्धांत है क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद बोलने का मतलब कि एक समय में किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, उसके अगले में उसकी स्थिति बनती है, और उसके अगले में क्षय हो जाता है। यानी कि जैसे आदमी जन्म लेता है, फिर उसकी स्थिति बनती है, यानी कि स्थिति बनने का मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी गेन करता है, फिर अंततः क्षय होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ऐसा इनके सिद्धांत थे बौद्ध दर्शन के अंतर्गत, ठीक। और इन्होंने 2 प्रमाण माने, यानी कि इन्होंने बोला कि जो चीज़ें दिखती हैं उसको भी, और जो हम सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उसको भी स्वीकृत किया। फिर आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन के प्रवर्तक आपको पता है वर्धमान महावीर। तो महावीर ये तीर्थंकरों को मानते हैं। वैसे 23वें तीर्थंकर महावीर थे, और भी तीर्थंकर थे इनसे पूर्व भी। इनके जो सिद्धांत है अनेकांतवाद है, यानी कि बहुत सारी बातें एग्जिस्ट करती हैं, इनका कहना ऐसा है। जैसे एक इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हाथी है, बड़ी सी हाथी है, और अंधे व्यक्ति हैं, उसके हाथी के अगल बगल खड़ा करवा दो, तो क्या होगा? यदि कोई हाथी के सूंड को पकड़ेगा तो क्या बोलेगा? यार भाला है ये तो। ऐसे कर्व दिखेगा तो हो सकता है वो भाला की कल्पना करे। यदि किसी को उसके पैर के यहाँ खड़ा करा दो, तो पैर काफ़ी बड़ी है, तो उसको लगेगा कि कोई वृक्ष है, ठीक। यानी कि ऑब्जेक्ट तो क्या है, वास्तविकता में यथार्थ या सत्य क्या है कि हाथी है, लेकिन हम सब अपनी अलग अलग दृष्टि से, यानी हम जितना सोच पा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ने उस हाथी को भाला बोला, किसी ने वृक्ष बोला, किसी ने यदि उसके कान को टच किया तो क्या बोलेगा? ये तो बड़ा सा पंखा है, ठीक। तो कुछ भी परिकल्पनाएं कर सकते हैं, यानी सबकी अलग अलग दृष्टि और दर्शन हो सकती है, अपितु कि वास्तविकता कुछ और है। तो इन्होंने क्या बोला कि अनेकांतवाद को इन्होंने अपना प्रमुख सिद्धांत बताया। इस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जैन दर्शन की नींव रखी, और इसमें इन्होंने भी 2 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। यानी कि जो चीज़ दिखाई देगा उसको भी स्वीकृत करेंगे, और जो चीज़ें हम सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उसको भी स्वीकृत करेंगे, ठीक है।